भस्मासुर कौन था? भस्मासुर एक असुर था, राक्षसों की जाति से, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी और बलशाली था। वो चाहता था कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे वह अजेय बन सके। इसके लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। भस्मासुर ने हिमालय के घने जंगलों में वर्षों तक कठिन तप किया। उसने भूख, प्यास, ठंड, गर्मी सब कुछ सहा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, जो चाहे वर मांग लो। भस्मासुर ने एक विचित्र वरदान मांगा। हे महादेव, मुझे यह वरदान दें कि मेरे हाथ जिस किसी के सिर पर पड़ जाए वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अत्यंत सरल और भक्तवत्सल हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे वह वरदान दे दिया। जैसे ही भस्मासुर को यह अमोघ वरदान मिला, उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत भगवान शिव से कहा, अब मैं देखता हूं कि यह वरदान सच में काम करता है या नहीं। और वो शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। शिव जी का पलायन। भोलेनाथ समझ गए कि ये राक्षस अहंकारी हो गया है। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। वो पूरे ब्रह्मांड में भागे, कैलाश पर्वत से लेकर आकाश और पाताल तक, पर भस्मासुर पीछे ही पड़ा रहा। तब भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी ऐसी सुंदर थी कि उसे देखकर बड़े बड़े तपस्वी और देवता मोहित हो जाते थे। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने नृत्य करना शुरू किया। उसकी अदाओं और रूप को देखकर भस्मासुर उस पर मोहित हो गया। मोहिनी ने उसे कहा, अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो पहले मुझे अपने जैसा नाच कर दिखाओ। भस्मासुर तैयार हो गया। मोहिनी ने तरह तरह की मुद्राएं बनाई, हाथ घुमाया, पैर घुमाए और धीरे धीरे अपना हाथ सिर पर रख दिया। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया, और जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पहुंचा, भस्मासुर वहीं उसी क्षण भस्म हो गया। जो वरदान उसने मांगा था वही उसके विनाश का कारण बना। इस कथा से शिक्षा: अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग व्यक्ति का विनाश कर देता है। सच्चे भक्ति में विनम्रता आवश्यक है। बुद्धि, विष्णु और भावनाओं शिव का संतुलन जरूरी है। भस्मासुर की यह कथा मुख्यतः पुराणों, विशेषकर शिव पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। आपको यह कथा पसंद आए तो